एनिसोल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो आप लिखेंगे एनिसोल एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या होता है भाई, AlCl3, जो कि एक लुईस अम्ल होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, या जिसे हम कह सकते हैं हेलो एल्किन, तथा एसिल हैलाइड से अभिक्रिया करके ऑर्थो व पैरा उत्पाद देता है। सही है। तो ये जो एनिसोल है इससे और इससे अभिक्रिया करके आपको ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट देगा, उत्पाद देगा। सही। चलिए इतनी बात नोट करी है। चलो अब देखो आप ना प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे पहले एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। सही। देखो ये जो रिएक्शन है ना, इसने एक बार अलग अलग भी पूछी है कि एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण दें, एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण दें। तो इसलिए मैंने दोनों रिएक्शन यहां पर लिख दी हैं। अब देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एनिसोल की फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, एनिसोल की फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया, ऐसे भी आप लिख सकते हो। चलिए फिर आप पहले हेडिंग डालेंगे ये वाली। चलिए प्यारे बच्चों हेडिंग डाली आपने फर्स्ट। आप देखो इसके अंदर क्या लिखोगे, पहले एनिसोल लिखो। भाई एनिसोल क्या होता है, इस तरह से आप बेंजीन रिंग बनाए, सर बना ली, और यहां पर OCH3 लगा दें। सही है। मिथॉक्सी बेंजीन भी आप इसे बोल सकते हो। सही। मेथिल फेनिल ईथर भी बोल सकते हो आप इसको। तो इसका नेम लिख दोगे एनिसोल। क्लियर। इसके नीचे अब देखो हम इसका करा रहे हैं एल्किलीकरण, तो हमें एल्किल हैलाइड लेना होगा। क्या लेना होगा, एल्किल हैलाइड, RX, याद है ना, RX लेना होगा। तो हम यहां पर ले लेंगे प्यारे बच्चों CH3Cl। क्लियर। इसका नेम क्या होता है, मैथिल क्लोराइड। क्या नेम होता है, मैथिल क्लोराइड। सामान्य नाम कॉमन नेम होता है, और IUPAC नेम होता है क्लोरोमीथेन, या पढ़ना चाहो तो क्लोरोमेथेन। सही। चलिए अब हमें यहां पर प्यारे बच्चों एक उत्प्रेरक चाहिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में। आप जानते हैं जो एक लुईस अम्ल होता है, निर्जल। निर्जल बोले तो हम इसे कह सकते हैं प्यारे बच्चों एनहाइड्रस AlCl3। सही दिख रहा है आपको, AlCl3। ये क्या है, AlCl3 है। थोड़ा पेन से लिखा नहीं जा रहा है। चलिए मैं इसे रफ करता हूं, पहले दोबारा लिखता हूं। देखो आपको यहां पर एक उत्प्रेरक लेना है। कैसा उत्प्रेरक होना चाहिए, निर्जल होना चाहिए, निर्जल AlCl3। आप सही है, AlCl3। क्लियर। ये निर्जल है, लुईस अम्ल होता है। बस देखो यहां पर भी जैसे फिनोल के अंदर जो ग्रुप होता है प्लस M इफेक्ट दर्शाता है, ये भी ऐसी करता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो यहां पर ऑर्थो और पैरा पर क्या होगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, तो जिससे आने वाला जो समूह होगा, आने वाला जो स्पीशीज होगी, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगी। भाई यहां पर ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, सही है, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट की तरह, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक की तरह बिहेव करता है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये आ जाएगा। देखो इस तरह से, बस सिंपल सी रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, और यहां पर ये CH3 आ जाएगा। क्लियर। देखो इसका नेम क्या होगा, देखो इतना, देखो ये कौन है, टोलुइन है, और ये इसकी 1 और ये 2, ये दूसरी पोजीशन पर है। तो आप इसे कह सकते हो 2-मेथॉक्सी टोलुइन, जो कि अल्प मात्रा में प्राप्त होगा, क्योंकि ये दोनों समूह जो है बड़े बड़े समूह हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, तो इसलिए अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। अब देखो एक कौन सा प्राप्त होगा, आपको पैरा वाला प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप पहले बेंजीन रिंग बनाएंगे, नाम जरूर लिखना नीचे प्यारे बच्चों, और यहां पर आप CH3 को लगा दोगे। सही। यहां पर CH3 जुड़ रहा है, तो ये एल्किलीकरण हो गया। तो प्यारे बच्चों ये कौन सी पोजीशन है इसकी, 1, 2, 3, 4 पर, तो आप इसे कह सकते हो 4-मेथॉक्सी टोलुइन। अब देखो दोनों बड़े बड़े ग्रुप जो है दूर दूर है, तो इसलिए ये मुख्य उत्पाद होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। प्यारे बच्चों अगर आप, मैंने इसका नेम आपको क्या बताया, 2-मेथॉक्सी टोलुइन। अगर आप चाहो तो इसको 2-मेथिल एनिसोल बोल सकते हो। इसका नेम मैंने आपको बताया 4-मेथॉक्सी टोलुइन। अगर आप चाहो तो इसको 4-मेथिल एनिसोल भी बोल सकते हो। चलिए अब प्यारे बच्चों आप ये वाला हेडिंग डालेंगे। दूसरा हेडिंग है एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। यहां पर आपको CH3CO वाला कोई ग्रुप लेना है, कोई ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें CH3CO ग्रुप हो, और जो ये अभिक्रिया करेगा, और उसी को हम कह देंगे एसिटिलीकरण हो गया। समझ गए। चलो अब रिएक्शन समझो पूरी बात को। देखिए प्यारे बच्चों आप यहां पर लोगे एनिसोल, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका एनिसोल है, नीचे नेम लिखोगे आप, ये आपकी है जिम्मेदारी। CH3COCl, इसे हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, या क्या, या फिर आप पढ़ सकते हो इसको एसिटाइल क्लोराइड, जो कि इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम है, और IUPAC नेम होता है एथेनोइल क्लोराइड। तो दोनों नेम जरूर याद रखा करें, रिएक्शन पूछ लेता है। अब आपको यहां पर वही लेना है जो ऊपर लिया है, निर्जल AlCl3। क्लियर।
देखो ऊपर भी HCl निकलेगा, अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पर ना, ये देखो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl लेगा तो HCl यहाँ से निकल जाएगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ भी देखो क्या होगा, एक Cl है, यहाँ से H निकलेगा तो HCl निकल जाएगा। अब जो बचा ये वाला समूह, क्या बचा, ये समूह बचा, ये इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ जाएगा और आपको कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। बस इतनी प्यारी रिएक्शन है, इतनी आसान रिएक्शन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और इसको लिख लेना है और प्रैक्टिस कर लेनी है। CH3 लगा दो। अब प्यारे बच्चों ये क्या बना, इसे हम कहते हैं एसीटोफिनोन, और ये कौन है, मेथॉक्सी। तो 1 एंड 2 दूसरी पोजीशन पर है, तो इसका नेम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। अब देखो दोनों बड़े बड़े ग्रुप पास पास है, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, तो ये अल्प मात्रा में प्राप्त होगा, तो इसका नेम लिख दोगे इसके नीचे 2 मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। क्लियर प्यारे बच्चों। अब देखिए दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा वाला बनेगा। तो इस तरह से ऐसे 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 यहां पर ये आ गया, और 3 है, ये 3 थोड़ा ना पसीने से पेन फिसल रहा है, और यहां पर प्यारे बच्चों COCH3 आ गया। अब ये देखो बड़े बड़े ग्रुप जो है प्यारे बच्चों दूर दूर है, तो ये इसका मुख्य उत्पाद होगा, ये मेजर होगा। अब इसका नेम क्या होगा, देखो नंबर लगाकर 4 पोजीशन पर है, सही 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। इसके नीचे नाम, इसके नीचे नाम, इसके नीचे नाम जरूर लिखेंगे आप।